पीछा वाली माता तो बोले ही ना, वो तो इस तरह बैठी है सिलेंडर खत्म हो रहा रोटी बनानी हो। ऐसा नहीं बैठना जी, जाने रोटी बनानी हो सिलेंडर खत्म हो गो। ऐसे मत बैठो। एक बार जोर से बोलो हाथ खोल के, राधे राधे। क्योंकि राधे राधे बोलेंगे तो बेड़ा इस पापी अजामिल का भी होगा। देखना, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वैश्या को घर में रख लिया। रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ, पंडित है, ब्राह्मण है, रोज मंत्र जाप करता है, पाठ करता है। जैसे ही पाठ करने के लिए बैठा, माला लेकर के बैठा, वैश्या आ गई और जैसे ही माला जाप करते देखा, बोले बोले ये क्या माला लेकर के बैठ गए सुबह सुबह, छोड़ो इसको। बोले जाओ धन कमा करके लेकर के आओ। अब तो महाराज पूरे नगर में हल्ला हो गया, बोले दुष्ट है, पापी है, ये कैसा पंडित है, ये तो बड़ा दुष्ट है, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, कोई पूजा नहीं करावे, कोई पाठ नहीं करावे। हल्ला हो गया महाराज, ये तो पापी है, बड़ा दुष्ट है, अब कोई पूजा करावे ना, पाठ करावे ना। ये अजामिल खाली हाथ लौट आया। वैश्या ने दुत्कारा, बोले धन लेकर के आओ, धन। हमारा धन कहां से लेकर के आवे? चोरी करने लगा। चोरी करने लगा, पहले छोटी चोरी फिर बड़ी चोरी। चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। डाका डालते डालते बहुत बड़ा डाकू बन गया। और ऐसा डाकू बन गया महाराज कि बड़े बड़े लोग इसके नाम से कतराने लगे। जिस गली से अजामिल गुजर जावे महाराज, पूरा बाजार बंद हो जावे और बोलते हैं कि अजामिल डाकू आ गया, अजामिल डाकू आ गया। पूरा बाजार बंद। बड़ा अजामिल के नाम का खौफ हो गया। अब देखो इस पर कृपा कैसे हुई। एक दिन हुआ ये कि कुछ संत जन, 30 संत अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। कुछ संत जन अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। वृंदावन जा रहे थे तो रास्ते में अजामिल का गांव पड़ गया। 30 बड़े महातपस्वी संत, कोई लोटाधारी, कोई सोटाधारी, कोई तुम्बीधारी, कोई बबूतीधारी, कोई त्रिपुंडधारी, कोई उर्दू त्रिपुंडधारी, कोई त्रिशूलधारी, कोई चिमटाधारी, बड़े अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। रात्रि का समय हो गया। संतों ने सोचा कि आज रात को यहीं गांव में विश्राम करेंगे, सुबह चले जाएंगे। आज रात को आराम करेंगे, सुबह अपने वृंदावन चले जाएंगे। अब किसी से पूछा, बोले भैया यहाँ पर कोई सज्जन पुरुष है, कोई धर्मात्मा पुरुष है, कोई भक्त है कि जिसके घर पर हम रुक सकें? हम 30 मूर्ति हैं, अयोध्या से आ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं और रात्रि को विश्राम करेंगे, भजन करेंगे, कोई है भक्त? एक दुष्ट व्यक्ति था। उसने कहा, बोले ये महाराज लोग कुछ काम करते हैं नहीं और के सीताराम सीताराम करते रहते हैं, ऐसे ही खाते रहते हैं। बोले आज इनको ऐसा पता बताऊंगा कि भूल जाएंगे भगवान का नाम लेना। हाँ महाराज, हमारे गांव में तो एक भगत है, बहुत अच्छा भगत है महाराज, बड़ी सेवा करता है, बड़ा भगवान का नाम लेता है और संतों को तो बहुत पूजा करता है। आप जाओ उनके घर पे, नाम है अजामिल। अजामिल सीधे जाना, उनका घर आएगा, अजामिल नाम है। और आप जाना, आपको रुकने की जगह मिल जाएगी, आपको भोजन भी मिलेगा और बाद में आपको दक्षिणा भी मिल जाएगी। बड़ा मन में खुश होकर के कह रहा है। अब संत तो जानते नहीं ना कौन सी दक्षिणा की बात कर रहा है। महाराज सीताराम सीताराम करते करते वो 300 संत, जितने 25-30 मूर्ति थे, जितने संत थे, सब अजामिल के घर पे आ गए। अजामिल के घर पर आकर के चिमटा लगा दिया, जय जय सीताराम। चिमटा लगाया, वैश्या निकल कर गए। हाँ बाबा, अरे बेटा हम 25 मूर्ति हैं, 30 मूर्ति हैं, अयोध्या से आ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं और ये गुरुजी आए हैं और देखो रात्रि को विश्राम करेंगे, सुबह चले जाएंगे, खूब भजन करेंगे। वैश्या कहने लगी, अरे बाबा तुमको किसी ने गलत रास्ता दिखा दिया, गलत पता बता दिया। बाबा ये किसी भक्त का घर नहीं। आप बोलते हो अजामिल, अजामिल किसी भक्त का घर नहीं, ये अजामिल कोई भक्त नहीं, अजामिल मेरा पति है, बड़ा डाकू है महाराज। और संतों को देख करते वो आग बबूला हो जाता है, बड़ा क्रोध में आ जाता है। संतों को देखकर के आग बबूला हो जाता है, बड़ा क्रोध में आ जाता है। वो वैश्या सोचने लगी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था बेटा जीवन में सब गलत कार्य करना, संतों से गुरुजनों से कभी झूठ नहीं बोलना।
बाबा तुमको किसी ने गलत रास्ता बता दिया, ये मेरे पति अजामिल का घर है, ये भक्त का घर नहीं, ये डाकू का घर है, आप चले जाइए। और संतों को देख करते वो आग बबूला हो जाते हैं, वो आ जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, आप जाओ। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगले गांव में रुक जाएंगे, चले जाएंगे। हुआ ये 25-30 जो संत थे सीताराम सीताराम करते आगे जान, कोई नहीं बेटा अगले गांव में रुक जाएंगे। अब जाने के लिए तैयार हुए, 2 मकान आगे पहुंचे, उस वैश्या की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी कि मैंने इस जीवन में कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया, ये तो पता नहीं कौन से जन्म के मेरे पुण्य थे कि आज 25-30 संत मेरे घर पर बिना बुलाए आ गए। ये मैंने इस जीवन में कोई ऐसा मुझे ध्यान नहीं, कोई पुण्य का कार्य किया है, ये कोई पूर्व जन्म के मेरे पुण्य उदय हुए कि 25-30 संत अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, मेरे घर पर आ गए और मैंने आज भी इनको अपने द्वार से निराश लौटा दिया, तो मैं कभी पाप को माफ नहीं कर पाऊंगी, अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, मेरा पाप कभी दूर होगा नहीं। वो वैश्या दौड़ी दौड़ी गई, आंखों में आंसू आ रहे हैं, संतों के चरणों में जाकर बाबा बाबा बाबा, हाँ बेटा बाबा आप मेरे घर पर चल दिए। मेरी रसोई इतनी पवित्र नहीं कि मैं आपको भोजन बना करके दे सकूं, लेकिन मैंने सुना है यदि संतों को सूखा सामान दे दिया जाए तो उसमें दोष नहीं लगता, आप चलिए भजन कीजिए और मैं आपको राशन देती हूं, आप भोजन बनाइए, भगवान का भोग लगाइए। एक संत कहने लगे अरे बेटा वो तुम्हारा पति अजामिल डाकू, बोले उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो महाराज। महाराज सभी संत आ गए, सीताराम कर करके झंडा लगा दिया, त्रिशूल अजामिल के आंगन में लगा दिया, राशन वैश्या ने सब दे दिया, भोजन बनाने लगे, ठाकुर जी को भोग लगाया, भगवान का भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करते करते महाराज रात्रि के 2 बज गए। 2 बजे रात के समय अजामिल डाकू आ गया और जैसे ही अजामिल डाकू आया, गठरी पोटरी बांध करके लाया था, लूट करके चोरी करके डाका डाल करके, और जैसे ही संतों को आंगन में बैठे देखा, ए बाबा अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, कौन हो तुम और यहां पर आए कैसे? महाराज जैसे ही संतों को देखा गुस्सा करने लगा, क्रोध करने लगा, गर्जना करने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? संतों ने पूछा अरे भैया तुमको, अरे मुझे नहीं जानते, मैं अजामिल डाकू, अरे मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांप जाते, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में बिना आज्ञा के आने की? बड़ा क्रोध करने लगा। जैसे ही क्रोध करने लगा, गुस्सा करने लगा, वैश्या निकल कर के आ गई। क्या हो गया? अरे काय को क्रोध कर रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे संत महाराज हैं, अयोध्या से आ रहे थे, वृंदावन जा रहे हैं, और हमारा क्या चला गया? अरे राशन बना के दे दिया, भोजन बना लिया, भगवान का भजन कर लिया, सुबह चले जाएंगे, हमारा क्या चला गया? और ऐसे बात करते हैं संतों से, नेक भी सहूर नहीं है। महाराज जैसे ही वैश्या ने डांट लगाई, वो जो अजामिल डाकू गर्जना कर रहा था, शोर मचा रहा था, शांत हो गया। एक संत ने कहा, बोले अच्छी चाबी है बिटिया के पास में, तो अभी इतना शोर मचा रहा था, गर्जना कर रहा था, बिल्कुल शांत हो गया। अब देखो चाहे कितना बड़ा डाकू सही, कितना बड़ा डाकू सही, लेकिन पत्नी से बहुत डरता था। कितना बड़ा डाकू सही, लेकिन पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात बताऊं, डरना भी चाहिए। हाँ, और पुरुषोत्तम जी भलाई भी इसी में ही है। हाँ महाराज कितना बड़ा डाकू सही, जैसे ही डांट लग, बोले ऐसे बात करते संत, तुम्हें नेक भी सहूर नहीं है? अरे हम संत हैं, भोग लगाएंगे, सुबह चले जाएंगे। अब वो अजामिल कहने लगा, बोले देवी तुमने रखा है तो 1 दिन क्या 5 दिन रख लो, हमारा क्या जा रहा है। शांत हो गया। महाराज प्रातः काल हुआ, संत जाने के लिए तैयार हुए, जाने के लिए तैयार हुए। संतों ने भोजन का ग्रास खाया, एक संत के आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे हमने इस पापी अजामिल का अन्न खाया है, और जब तक इसको कोई सुंदर शिक्षा नहीं देंगे, कोई सुंदर मंत्र नहीं देंगे, तब तक इसका अन्न का दोष दूर नहीं होगा। एक चेला कहने लगा, बोले गुरुजी ये अजामिल ब्राह्मण है, इसको बोलना गायत्री मंत्र जाप करे ये रोज। गुरुजी कहने लगे, बोले बेटा ये गायत्री मंत्र जाप नहीं करेगा, डाकू है अजामिल, ये गायत्री मंत्र जाप नहीं करेगा, नहीं जपेगा गायत्री।
अरे गायत्री नहीं जपेगा। एक चेला बोला, बोले गुरुजी ये बोलो, ये ब्राह्मण है तो कम से कम सुंदरकांड पाठ करे। अरे रोज नहीं तो मंगल के मंगल सुंदरकांड पाठ कर ले। गुरुजी कहने लगे, बोले नहीं करेगा सुंदरकांड, ये तो लंका कांड ही करेगा। क्या मालूम जी ये सुंदरकांड करेगा। इसको तो कोई ऐसा सरल सा उपाय बताना होगा जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। क्या बताएंगे? जाने के लिए तैयार हुए। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा जामिल, हम 25-30 मूर्ति हैं, अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, तुम्हारे घर का अन्न खाया है। और बेटा जब संत लोग ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं, विदा होते हैं, तो उनको दक्षिणा दी जाती है।